नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो आपका दिमाग खोलने वाली है, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर पिछले एक साल के हम स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमको गिरावट देखने को मिली है 7000 पॉइंट्स की। लेकिन यही अगर हम स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड देखते हैं तो वहां पे हमने काफी अच्छा खासा पॉजिटिव वे में रिटर्न देखा है। तो यहाँ पे बात समझ में नहीं आ रही है, जब स्मॉल कैप में अगर म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर रहे हैं तो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वहां पे हमारा पैसा लग रहा है, जब स्मॉल कैप का इंडेक्स डाउन जा रहा है तो म्यूचुअल फंड हमको रिटर्न्स बना के कैसे दे रहा है। अगर आपके दिमाग में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हो तो डिटेल में ये वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट इजीली क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की तो यहाँ पे 1 जनवरी 2025 को इसकी जो पोजीशन थी वो 24,000 की थी और यहाँ पे 16 अक्टूबर 2025 की इसकी पोजीशन देखें तो 17,000 के आसपास की पोजीशन आपको देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जनवरी से लेके अभी तक में अक्टूबर तक में देखें तो टोटल यहाँ पे 7,000 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन उसी तौर पे यहाँ पे हम देखें, अगर HDFC स्मॉल कैप फंड्स की बात करें, ये एक एक्टिव फंड है, तो यहाँ पे अगर NAV प्राइस देखें तो 1 जनवरी 2025 को इसका NAV प्राइस था 158 रुपीस का और यहाँ पे 16 अक्टूबर 2025 को इसका NAV प्राइस है 161 रुपीस का। अब आप बोलोगे कि सर 3-4 रुपए का ही तो प्रॉफिट है। 3-4 रुपए का प्रॉफिट नहीं है, ये तो NAV प्राइस का है। लेकिन यहाँ पे देखो, आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, उस स्क्रीनशॉट में लास्ट अगर हम 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 6 मंथ का रिटर्न कितना बता रहा है, 16% से ज्यादा आपको शो कर रहा है। अब सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम NAV प्राइस देख रहे हो तो 3-4 रुपए का बेनिफिट हमको देखने को मिल रहा है। ये कंप्लीट 1 साल का डेटा है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का। लेकिन यही अगर हम 6 मंथ का डेटा देख रहे हैं तो सर यहाँ पे 16% का रिटर्न किस तौर पे बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्या सर रिटर्न प्रॉपर मिलता है या नहीं, किसी तरीके का कोई स्कैम तो नहीं है। तो देखो, स्कैम कुछ भी नहीं है, इसको क्या डिटेल में आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो पहली चीज तो यहाँ पे क्या है, 250 कंपनियां। अब 250 कंपनी मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही है वो चीज आपको बताता है इंडेक्स की मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेकिन 250 में से भी कुछ कंपनीज होती हैं जो नेगेटिव जाती हैं, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव जाती है। अब HDFC स्मॉल कैप की बात करोगे तो यहाँ पे टोटल जो होल्डिंग्स है वो 82 देखने को मिलेगी, मतलब 82 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 250 कंपनी में से 82 स्टॉक्स में आपका पैसा लग रहा है। अब 82 स्टॉक्स मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 6 मंथ का जो आपको रिटर्न शो हो रहा है पॉजिटिव वे में शो हो रहा है। अब आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव वे में रिटर्न शो हो रहा है लेकिन यहाँ पे NAV प्राइस में तो 4-5 रुपए का हमको बेनिफिट मिल रहा है, ये कैसे, ये कैसा बेनिफिट है। तो इसको भी मैं डिटेल में समझाता हूं। क्या होता है म्यूचुअल फंड में, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज आपने स्मॉल कैप में निवेश करा। अब स्मॉल कैप का मान लीजिए 250 वाला इंडेक्स से कुछ इस तरीके का चल रहा है। अब मार्केट में रेगुलर बेस पर अप एंड डाउन लगी रहती है। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे आपने निवेश करा, मान लेते हैं यहाँ पे आपने 100 रुपए निवेश करे, अब मार्केट ऊपर गया, आपको 20 रुपए का बेनिफिट हुआ, टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी 120 रुपए की। अब मान लीजिए मार्केट डाउन चले गया 10 रुपए से, अब 10 रुपए से डाउन गया तो टोटल वैल्यू में से क्या होगा, 10 रुपए लेस होगा तो आपकी वैल्यू हो गई 110 रुपए की। अब मान लीजिए यहाँ से मार्केट बढ़ गया टोटल 50 रुपए, ठीक है, तो 110 में क्या होगा, हमारा 50 रुपए ऐड होगा, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 रुपए की। अब यहाँ पे ये चीज देखो, NAV प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे था आपका 10 रुपए का और यहाँ पे मान लेते हैं NAV प्राइस हो गया हमारा 11 रुपए का। अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का देखोगे तो 1 रुपए का NAV प्राइस बढ़ा हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ से लेके जनवरी से लेके अक्टूबर तक की हम बात करें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, कभी NAV प्राइस 5 रुपए से बढ़ा, कभी 2 रुपए से कम हुआ, कभी 10 रुपए से बढ़ा, कभी 3 रुपए से कम हुआ। ऐसे करके म्यूचुअल फंड में रिटर्न से वो हमको रेगुलर बेस पे मिलते हैं, रेगुलर बेस पे रिटर्न कैलकुलेट होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, NAV प्राइस कम हो तो भी हमारे हाथ में अच्छा खासा रिटर्न शो होता है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में हमको रिटर्न बताया जाता है। इसलिए क्या है, आप ये मत देखो कि NAV प्राइस नहीं, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है। और कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न रेगुलर बेस पे कैलकुलेट होता है। तो आज की वीडियो में कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि अगर इंडेक्स डाउन जा रहा है उसके बाद भी अगर म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितना इंडेक्स में कंपनीज है उससे कम कंपनी में आपका पैसा लगाया जा रहा है। और सेकंड चीज है, अगर NAV प्राइस को आप देख रहे हो कि NAV प्राइस में कोई इंक्रीमेंट नजर नहीं आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये देखना है कि हमने जब निवेश करा था उस टाइम से लेके अभी तक करेंट टाइम में मार्केट में
कितनी वॉलेटिलिटी थी, मार्केट कितना ऊपर गया, कितनी बार नीचे आया, वो सारी चीजें एग्जिस्ट होती हैं, उसके बाद ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न रेगुलर बेस पे मिलता है। आई होप आज की वीडियो में कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।